और इसमें मिस्टर सेंगर एक पत्रकार हैं जो पहले यहाँ पे शायद एनडीटीवी में थे। वो आजकल उन्होंने खुद आज तक में थे सॉरी। उन्होंने वहाँ स्थानीय लपेटा एक चैनल चलाया हुआ है। उन्होंने काफ़ी इसमें इन्वेस्टिगेशन किया, फिर उनके साथ बातचीत हुई और ये सारी चीज़ें पढ़ते खुलती चली गई। बहुत बहुत धन्यवाद। काफ़ी इस बच्चे ने मेहनत करी है और सेंगर ने भी की है, सब लोगों ने मिलकर। बात वही है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। 2 फर्मों पर जिनकी मैंने शिकायत करी, उन 2 फर्मों पर 750 करोड़ की जीएसटी चोरी, 750 करोड़ की जीएसटी चोरी। आप केवल उसकी गणना कीजिए, कैलकुलेटर छोटा पड़ने लगता है जब हम इस स्कैम की गणना करते हैं और इसमें छुपे हुए छल प्रपंच की गणना करते हैं। जी हां, जिस मसले को द लपेटा ने उठाया उसकी गूंज दिल्ली तक पहुंची है। यूं तो संसद तक पहुंची थी, लेकिन एक बार फिर से दिल्ली में पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की और यह दावा किया कि 2 लाख करोड़ से बड़ा घपला है फर्जी ऑर्गेनिक कॉटन के नाम का, तो उन्होंने द लपेटा को इसका क्रेडिट देना या जिक्र करना या आधार करना नहीं भूला। जी हां, दिग्विजय सिंह ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने कहा कि द लपेटा ने इस मसले के ऊपर इन्वेस्टिगेशन की है। जो उन्होंने कहा एक बार फिर से सुन लीजिए, और उसके बाद में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की थी वो आपको सुनवाऊंगा। जो केंद्र सरकार का पैसा राज्य सरकार के पास आ रहा था, जो लगातार पहले 3 साल उसको मिलना था, उसका पेमेंट किसी किसान को नहीं हुआ। ये मेरे पास जो बैठे हैं हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं खरगोन के, और इसमें मिस्टर सेंगर एक पत्रकार हैं जो पहले यहाँ पे शायद एनडीटीवी में थे। वो आजकल उन्होंने खुद आज तक में थे सॉरी। उन्होंने वहाँ स्थानीय लपेटा एक चैनल चलाया हुआ है। उन्होंने काफ़ी इसमें इन्वेस्टिगेशन किया, फिर उनके साथ बातचीत हुई और ये सारी चीज़ें पढ़ते खुलती चली गई। नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सेंगर। देखना शुरू कर चुके हैं आप द लपेटा, और इसके अलावा जो महत्वपूर्ण बात है, तमाम लिंक आप देख सकते हैं हमारे इसमें प्लेटफॉर्म पर। हमने किस तरह से सबसे पहले बताया था, स्थापित किया था इस बात को कि मध्य प्रदेश में खास तौर पर ऑर्गेनिक कॉटन के नाम पर इतना बड़ा फर्जीवाड़ा हो रहा है, लाखों करोड़ का खेल हो रहा है। उन किसानों को पता तक नहीं जिनके नाम पर ऑर्गेनिक कॉटन उग भी गया और बिक भी गया। इस पूरे मसले के ऊपर हमारे खुलासे के बाद जिस तरह से कार्रवाई हुई थी वो सबके सामने है, उसे दोहराने की आवश्यकता नहीं। बहरहाल प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिग्विजय सिंह ने जो कहा कि ये जो पूरा खेल चल रहा है इसका परिमाण कितना बड़ा है, ये सुनते हैं जरा। केवल एक समूह पर कार्रवाई हुई है, एफआईआर, उसमें गिरफ्तारी भी हुई है। उसको सर्टिफिकेट कहां से मिला था? सिक्किम से। सिक्किम की सर्टिफिकेट एजेंसी ने खरगोन के कॉटन ग्रोइंग को उसको सर्टिफिकेट दे दिया था कि साहब ये ऑर्गेनिक कॉटन है। अब इन सब बातों के आधार पर मैंने उनके पास जो जिनकी जानकारी मेरे पास थी, लगभग 51 ऐसी कंपनियां थीं जो फर्जी काम कर रही थी और जिन्होंने हजारों करोड़ का मुनाफा कमाया है। अब वो इतने बड़े लोग हो गए हैं कि उसमें इसी बीच में वहाँ के तत्कालीन गृह मंत्री जी का भी इसमें रुचि आ गई, नरोत्तम मिश्रा जी की, और उन्होंने उन सारे अधिकारी, उनके जो व्यवसायी थे, उन लोगों के साथ उन्होंने, अब बाकी तो मैं इस मामले में यहाँ पर नहीं, मैं मध्य प्रदेश में जाके जानकारी दूंगा विस्तार से। आज तो मैं केवल केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच का मसला जो है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। और इसमें एक और मेरे पास लेटर आया था जिसका भी बड़े विस्तार से बातें हुई थी, जिसमें कि आज इन लोगों ने, व्यवसायियों ने, कई लोग तो इन्होंने अपनी कंपनियां जो हैं विदेशों में स्थापित कर ली हैं, कईयों ने दूसरे देश की नागरिकता ले ली है। उसके बारे में हम जान पहचान लगा रहे हैं कौन कौन
विदेशों में नाइजीरिया वगैरह में कहाँ कहाँ उन्होंने अपनी उनके ले ली है मान्यता, उनकी सदस्यता, उनकी नागरिकता ले ली है। तो इस तरह से ये अगर आप देखेंगे कि सरकार की प्रतिक्रिया भी बिल्कुल नहीं है जिस प्रकार का होना चाहिए। इसलिए नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हम लोगों की मांग है कि उच्च न्यायालय के एक कार्यरत न्यायाधीश की निगरानी में सीबीआई के नेतृत्व में एक विशेष जांच दल एसआईटी का गठन किया जाए, स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम, क्योंकि ये छोटा मोटा स्कैम नहीं है। वैसे तो मेरा तो अंदाज है कि 2 लाख से 3 लाख करोड़ का ये स्कैम है। और क्या कारण है कि पीयूष गोयल साहब के पास प्रमाण होने के बावजूद भी आज कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों नहीं उन्होंने जो मेजर्स उठाए हैं कि इसमें ऐसी बात नहीं होना चाहिए, वो क्यों कार्रवाई नहीं कर रहे हैं? इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि जहां हजारों लाखों करोड़ का प्रतिवर्ष कमाई होती रहे, उस पर कौन करेगा? मेरा दूसरी मांग है कि 2017 से जो इन्होंने इसको और मतलब अच्छे ढंग से कंट्रोल करने का जो पारदर्शी बनाने का नियम बनाए थे, वो ट्रेसनेट पर क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है? वह 192 निलंबित समाप्त धोखाधड़ी वाले आईसीएस ग्रुप यानी कि किसानों के ग्रुप के विरुद्ध आपराधिक कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? निलंबन हो गया, 1 महीने बाद उनको वापस रिस्टोर कर दिया कि ठीक है बेटा, वो हमारे पास शिकायत आई थी, तुम फिर वहीं चालू कर दो। मेरी मांग और नेक्स्ट मांग, हमारी चौथी मांग है कि 6046 आईसीएस ग्रुप में प्रत्येक की जांच की जाना चाहिए। घोटाले और धोखाधड़ी पकड़े गए किसी भी व्यक्ति पर आपराधिक प्रकरण सभी पर अभी दर्ज होना चाहिए। प्रमाणन निकायों द्वारा पारदर्शी डायरेक्शन होना चाहिए और शोषित किसानों को जो उनको 50,000 रुपये मिलने चाहिए थे, उसको वापस किसानों को दो। ये पैसे कहाँ गए? ये हमारी इसमें मांग है। बात यह है कि इस पूरे प्रकरण में मेरा यह आरोप है, माननीय प्रधानमंत्री जी, आप कितना ही कहें ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन आपके ही जो माननीय पीयूष गोयल जी तथा शिवराज सिंह चौहान जी के कौन इसमें कितना शामिल है मैं नहीं कह सकता, किसका इसमें कितना हिस्सा मैं नहीं कह सकता, लेकिन साफ बात यह है कि प्रधानमंत्री जी आपके सरकार के ही मंत्रियों के कारण अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भारत की छवि बिगड़ रही है और यहां ऑर्गेनिक फार्मिंग को जो प्रोत्साहन देना चाहते हो, उसका मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में लोग अब विश्वास नहीं कर रहे हैं। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में विसल ब्लोअर पूर्णा ठाकुर, जो हमारे साथ भी जुड़ चुके हैं इसके पहले, पूर्णा ठाकुर ने बताया कि किस तरीके से एपीडा अपनी एडवाइजरी कई बार जारी कर चुका है, लेकिन खेल क्या चलता है कि वो एडवाइजरी लागू नहीं हो पाती है। जैसा कि पूरा विषय मोटा मोटा आप लोगों के सामने आया है, मैं एज ए विसल ब्लोअर इस विषय पे पिछले 5 सालों से काम कर रहा हूँ। मैं आपको थोड़ा सा इसको बताना चाहूँगा कि ये जो 6000 आईसीएस है, इसमें से 98% आईसीएस जो हैं, किसानों के जो समूह हैं, उन किसानों को जानकारी नहीं है कि वो ऐसे किसी प्रणाली से जुड़े हुए हैं। मतलब किसानों के साथ पूरे तरीके से धोखा हो रहा है। क्या किया जा रहा है? सीधे सीधे मतदाता सूची या लैंड रिकॉर्ड उठाया जा रहा है, उसमें से नाम लिखा जा रहा है और उसके आधार पर एक सूची बना के एपीडा में रजिस्ट्रेशन करवा के, एपीडा में रजिस्ट्रेशन कराने के बाद में
उस रजिस्ट्रेशन के बाद में सीबी के माध्यम से, सर्टिफिकेशन बॉडीज जो 38 है ऑल इंडिया में, कुछ गवर्नमेंट एफिलेटेड है, गवर्नमेंट की स्वयं की है, और कुछ गवर्नमेंट एफिलेटेड है, उनके माध्यम से, सर्टिफिकेशन बॉडी के माध्यम से उन समूहों को पल्लवित पोषित किया जा रहा है और चौथे साल से उनके आधार पर कमाई की जा रही है। इसमें जो मूल चीज है कि आप बिल्कुल जांच कराएं, क्योंकि हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में कई जिलों में किसान खुद आ रहे हैं और वो पुलिस को रिपोर्ट दर्ज करवा रहे हैं, पुलिस के सामने, प्रशासन के समक्ष। लेकिन एक बड़ी हास्यास्पद बात है कि यह मामला कृषि से जुड़ा है और इसे हैंडल वाणिज्य मंत्रालय कर रहा है। आप सभी का ध्यान चाहूंगा इस विषय पे। मामला है कृषि विभाग का, जिसे हैंडल कौन कर रहा है? वाणिज्य मंत्रालय। अब कृषि का मामला वाणिज्य मंत्रालय अगर हैंडल करेगा तो हम लोग उसको इमेजिन करेंगे, क्योंकि ये विदेश में ऑर्गेनिक की बहुत डिमांड है। उसी को बहुत सारी बातें दाता ने बताई, आदरणीय दिग्विजय सिंह ने बताई है। मैं आपको मोटी मोटी जो बातें हैं जो बताना चाहूँगा, तथ्य वाइज, जिन पर फैक्ट और सारी चीज़ों की विद रिकॉर्ड है ना, आप चाहे तो इस पर फोकस करें। सबसे पहले जो स्टेब्लिश अपराध हुए हैं इसमें, जिस तरीके से चीज़ें आई है सामने, वो सब सारे फैक्ट आपके सामने है। 6046 ICS, 38 CB, जिसमें से 98% किसानों को जानकारी नहीं है कि वो इस प्रकार की ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं। अच्छा, दूसरी इसमें महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि ये सब कुछ ऑनलाइन है, कोई डॉक्यूमेंट नष्ट नहीं हो सकता। सारे प्रयास हो गए इस चीज़ के लिए, लेकिन जो एपीडा की जो साइट है ट्रेसनेट, उस ट्रेसनेट पे सारा हर व्यापारी की खरीदी बिक्री किसान के पंजीयन से लगाकर तो उसकी खरीदी बिक्री और हर चीज़ तक सब ऑनलाइन है, लेकिन किसानों को नहीं मालूम है। इसमें इन्होंने कुछ नॉर्म्स तय किए हैं। पर एकड़ जो है इनका 7 क्विंटल उपज इन्होंने तय कर लिए। उसी हिसाब से जैसे 500 किसानों का समूह है तो 500 किसानों की लैंड, कई किसान जो 2-2 एकड़ के मालिक हैं या 3-3 एकड़ के मालिक हैं, उनके नाम पे 10-10, 20-20, 25-25 एकड़ है, क्योंकि कोई देखने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। ये आरोप नहीं है, ये सत्य है, ये तथ्य है और ये इस्टेब्लिश हुए हैं कानूनी जांच में, जिसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि माननीय दिग्विजय सिंह जी ने प्रधानमंत्री जी को एक पत्र लिखा, पूरा महकमा हरकत में आया। पीयूष गोयल जी ने एक चिट्ठी लिखी, जो जवाब इन्होंने आपको पढ़ के सुनाया था। इन्होंने इंदौर कमिश्नर को लिखा, पुलिस कमिश्नर को, और धार जिले के एसपी को लिखा। धार जिले में जो गांव है भिलकुंडा, जिसकी इन्होंने शिकायत करी थी, उस भिलकुंडा के किसानों ने आज तक कभी कपास नहीं उगाया। ये प्रमाण है, ऑन रिकॉर्ड, उनके सबके वीडियोज हैं, उनकी बाइट्स है, सारी चीजें हैं। उन्होंने आज तक कपास नहीं उगाया, लेकिन उसके आधार पे बरसों से व्यापार हो रहा था। उसके खिलाफ पुलिस ने FIR करी, गैर जमानती धाराओं में 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई। हमारा प्रश्न यह है कि उसी के साथ आपने 250 लोगों की जांच करी, 250 लोग आपको गड़बड़ लगे, 250 लोगों को आपने सस्पेंड करा, टर्मिनेट करा। ये जो कागज हैं ये हैं कि आपने जनवरी से टर्मिनेट करना चालू करा और आपने 24 मार्च तक लोगों को टर्मिनेट या सस्पेंड करा, और उसके बाद में अप्रैल में आपने सारे लोगों को रिवोक कर दिया, उन सारे लोगों को वापस बहाल कर दिया। 192 लोगों को इन्होंने वापस रिवोक कर दिया। तो किस आधार पे? अपराध की प्रकृति सेम है। आपने जांच करी, जिनका उल्लेख हुआ पत्र में, उसके खिलाफ FIR हुई और बाकी लोगों के खिलाफ FIR नहीं हुई, क्योंकि व्यवस्थित तरीके से उस पर ये लोग पहुंचे नहीं है। दूसरा जो मोटा मोटा मैं इसमें बताना चाहूंगा कि ये है एपीडा की एडवाइजरियां, जो मैं आपके ध्यान में लाना चाहूंगा कि इस सिस्टम को पारदर्शी बनाने के लिए जो बिंदु आदरणीय दिग्विजय सिंह जी ने बताए हैं कि ये 2017 से, इसकी डेट है 25/10/2017। आप जूम करके देख सकते हैं, सारी चीजें देख सकते हैं। इसमें लिखा है कि आधार अनिवार्य है। अब इसके बाद में नेक्स्ट एडवाइजरी इनकी जारी होती है, ये एक 13/4/18 की एडवाइजरी है, जिसमें ये खुद कह रहे हैं कि हम इसको एक्सटेंड करते हैं। ठीक है, तो इसमें ये सारी एडवाइजरियां हैं, ये सारे कागज हैं, ये एपीडा के कागज हैं, मेरे नहीं हैं, और सरकारी कागज हैं। इसमें 25/10/2017, 10/1/2018 कोई एडवाइजरियां जारी करते हैं कि आधार होना चाहिए, किसान का मोबाइल अपडेट होना चाहिए। जब आधार और किसान का मोबाइल अपडेट होगा तो उसके मोबाइल पे उस मैसेज जाएगा। जब मैसेज जाएगा तो उसको मालूम रहेगा कि मैं ऐसे किसी पार्टी का हिस्सा हूं। लेकिन ये चीज आज तक जारी नहीं हो रही है।
ये जो एडवाइजरियां जारी हुई है 13/4/2018 को वापस ले ली जाती है। फिर 28 मार्च 2024 को एडवाइजरी जारी होती है जो 10 मई 2024 को डाइल्यूट कर दी जाती है कि आधार नेसेसरी नहीं है। उसके बाद में 19 दिसंबर 2024 को एपिडा फिर इस पर एडवाइजरी जारी करती है, फिर उसको वापस लेती है। 9 जनवरी को माननीय पीयूष गोयल जी पूसा के ऑडिटोरियम में, पूसा के ग्राउंड पर बड़े ही उसके तामझाम के साथ में ट्रेसनेट 2.0, आप थोड़ा सा इसको देखेंगे, ट्रेसनेट 2.0, जिसमें यह अनिवार्य है कि हर किसान का ओटीपी लिया जाए, हर किसान के मोबाइल पे खरीदी बिक्री सारी चीज़ों को उस तक मैसेज जाना चाहिए। इसके लिए पारदर्शिता के लिए ट्रेसनेट 2.0 9 जनवरी को लॉन्च किया गया माननीय पीयूष गोयल जी द्वारा। लेकिन आज जुलाई खत्म होने वाला है, वह ट्रेसनेट 2.0 आज की तारीख में भी लागू नहीं हुआ है। उसके पीछे सीधा सा जैसे 2017 से जो एडवाइजरियां चली है वही एडवाइजरियां आगे भी दम तोड़े, ये सीजन फिर निकले, क्योंकि यह एक बहुत बड़ा स्कैम है। इस स्कैम में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कैसे आ रही है? हमारे यहाँ है कि 20,000 से ज़्यादा हम बैंक के अलावा लेन देन नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये करोड़ों अरबों रुपए का व्यापार बगैर बैंक के उस पर हो रहा है, बगैर बैंक के लेन देन के हो रहा है। और ये चीज़ें मैंने इस्टेब्लिश करी है। जो इसमें अपराध इस्टेब्लिश करे हैं, इसमें यह है कि 2 फर्मों पर जिनकी मैंने शिकायत करी, उन 2 फर्मों पर 750 करोड़ की जीएसटी चोरी, 750 करोड़ की जीएसटी चोरी, बहुत बड़ा फिगर है। जीएसटी इस पे लगता है केवल 5%, इनकम टैक्स की स्लैब जाएगी इसकी एबो 30%। आप केवल उसकी गणना कीजिए, कैलकुलेटर छोटा पड़ने लगता है जब हम इस स्कैम की गणना करते हैं और इसमें छुपे हुए छल प्रपंच की गणना करते हैं। 17/11/2022 को शिकायत करी, 23 फरवरी 2023 को जीएसटी की छापामार कार्रवाई हुई और संबंधित सीबी से, सर्टिफिकेशन बॉडी से, गवर्नमेंट से, तब इंदौर आयकर जीएसटी कमिश्नर ने 10,000 करोड़ के डॉक्यूमेंट प्राप्त करे। उन 10,000 करोड़ के डॉक्यूमेंट पे ये चोरी सामने आई है। ये ऑन पेपर है, ऑन रिकॉर्ड है, सारी चीजें। तब शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री थे। इसी की शिकायत ईओडब्ल्यू मध्य प्रदेश में करी। ईओडब्ल्यू मध्य प्रदेश में 11/4/2023 को, सारी चीजों के प्रमाण हैं, सारी चीजें उपलब्ध है, शिकायतों से लगा के हर चीज। ये 11/4/2023 को 2 जांच अधिकारी बने, 300 से ज्यादा नोटिस निकले, 10,000 करोड़ के कागज इनको भी मिले, लेकिन परिणाम उसका 0 है। एक शिकायत ईडी ऑफिस में पेंडिंग है, प्रवर्तन निदेशालय भोपाल जोनल शाखा भोपाल में पेंडिंग है। दूसरा होता है क्राइम ब्रांच का एपिसोड, जिस नरोत्तम मिश्रा का माननीय दिग्विजय सिंह जी ने उल्लेख करा। क्राइम ब्रांच ने 28/6/2022 को एक फर्जी एफआईआर दर्ज की। फर्जी एफआईआर मैं बड़ी जिम्मेदारी और बड़ी दावे के साथ में अपने पत्रकार साथियों के बीच अपनी बात रख रहा हूं कि एक फर्जी एफआईआर दर्ज करी, अपराध क्रमांक 21/22, धारा 406, 409, 420, 468, 120B, 34 भादवी गैर जमानतीय धाराएं हैं। अब ये जो एफआईआर दर्ज हुई थी, इस एफआईआर को दर्ज करने के पीछे केवल एक मकसद था, अवैध वसूली का। बहरहाल ये तमाम बातें हम अपने इसी प्लेटफॉर्म द लपेटा पर पहले से उठा चुके हैं। इसी बात का जिक्र वहां पर खुद पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी ने अपनी बात में कहा, अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। यही बात विश्वसनीयता को जगाती है पत्रकारिता की। इसी मसले पर हम अभी भी हमारी जो खोज है लगातार जारी रहेगी, क्योंकि ये मसला दरअसल हम कहते हैं कि 2 तरह से नुकसान पहुंचाता, देश की साख को, दूसरा किसान को। वो किसान जिससे पता भी नहीं, उसके नाम पर अगर ऑर्गेनिक कॉटन, वो आदिवासी किसान, हमने तो खुलासा किया था, आदिवासी किसान के नाम पर ऑर्गेनिक कॉटन उग भी गया और बिक भी गया, तो फिर आखिर सवाल ये उठता है कि इसके ऊपर कार्रवाई कब होगी। बहरहाल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, हमने आपको बताया, कार्रवाई सरकार कब करेगी इसका इंतजार हमें भी रहेगा।